दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष 2023 में कब शुरू होंगे, किस तारीख को कौन सा श्राद्ध होगा और पितृपक्ष का महत्व क्या है। इसके साथ ही हम तर्पण की विधि भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और यह हर साल अश्विनी मास तक चलता है। इसे सर्व पितृ अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष की अवधि 15 दिनों की होती है। साथ ही इन दिनों में तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन दिनों अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं, उनको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। आइए जानते हैं पितृदोष या श्राद्ध की तिथियां और धार्मिक महत्व। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंचबलि कर्म आदि किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से पितृदोष दूर होता है, परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और उन्नति होती है। यदि आपको अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात नहीं है, तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियां और श्राद्ध का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023, प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर, द्वितीय तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर, तृतीय तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर, पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर, षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर, सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर, अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर, नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर, दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर, एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर, मघा तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023 को है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में तर्पण की विधि। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों को ये सावधानियां बरतनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही इन दिनों घर पर सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। अब जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। जिस दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, उस दिन ब्राह्मणों को कोई चांदी की वस्तु दान देने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधा खत्म होती है, साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ कुछ जीवों के माध्यम से धरती पर पधारते हैं। वे जीव जंतुओं के माध्यम से ही आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान जीवों को भोजन कराने का खास महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब उन्हें अर्पित किए गए
भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। ये 5 अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के नाम पर अलग किए जाते हैं। कौवे के लिए भोजन का अंश जमीन पर रखा जाता है। इसके बाद पितरों से प्रार्थना की जाती है कि वे इन जीवों के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोजन के इन 5 अंशों के अर्पण की विधि पंचबलि कहलाती है। पंचबलि के बिना श्राद्ध कर्म संपूर्ण नहीं माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन 5 जीवों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इनमें से कुत्ता जल तत्व, चींटी अग्नि तत्व, कौवा वायु तत्व, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। ऐसे में इन 5 जीवों को आहार देकर 5 तत्वों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में इन जीवों को भोजन कराने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अगर किसी ने गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर लिया तो उन्हें हर वर्ष श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का वर्णन मिलता है। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए थे। सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई थी। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ को ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। राजा दशरथ ने सीता माता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा था कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपनी पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज तक भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।